इस वीडियो में है क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years from now will be 360। We would like to find present age of रोहन्स। यानी इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। फिर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी उन दोनों का जो एज का प्रोडक्ट होगा आफ्टर 3 years वो कितना दिया है? 360। तो रोहन की जो माँ है, रोहन का जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है रोहन से। तो सबसे पहले हमें रोहन का एज यदि पता होगा तभी तो उसमें हम +26 करेंगे। तो यानी कि हमें रोहन का जो एज है उसको लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रोहन का एज जो मैं लेट करूँगा उसमें 26 प्लस करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखिए। सबसे पहले हम रोहन का एज को लेट करेंगे x। तो स्टार्ट करते लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन का प्रेजेंट एज है x ईयर। देन क्या होगा? उसका मदर का एज, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर, रोहन्स मदर। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितना है? 26 ईयर ज़्यादा, यानी कि रोहन का एज में 26 हमें प्लस करना पड़ेगा। तो x + 26 ईयर किसका है? इसका मदर का एज। फिर लिखा अब से 3 साल के बाद, यानी सबसे पहले हमें 3 साल के बाद दोनों का एज निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर सबसे पहले एज ऑफ रोहन, यानी कि एज ऑफ रोहन। एज ऑफ रोहन कितना होगा? अभी है x ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर का मतलब क्या कि 3 साल और उसमें प्लस हो जाएगा जो अभी प्रेजेंट का एज है। तो अभी है x, उसमें +3 ऐड हो जाएगा, यानी कि एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? x + 3 ईयर। उसी तरह सेम केस किसके लिए निकालेंगे? रोहन का मदर का आफ्टर 3 ईयर, यानी एज ऑफ रोहन मदर अभी कितना है? x + 26, यानी आफ्टर 3 ईयर, तो वो भी 3 साल इंक्रीमेंट हो जाएगा उसका भी एज में। तो x + 26 और +3, यानी कितना आएगा? x + 29 ईयर। ये कितने साल? आफ्टर 3 ईयर्स। अब समझते यहाँ तक हो गया। फिर बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है आफ्टर 3 ईयर? 360। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि जो दोनों का एज का प्रोडक्ट, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना दिया है? 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज का मतलब क्या कि दोनों का एज का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले रोहन का एज x + 3, फिर क्या होगा? मदर का, यानी x + 29 = 360। तो इसे सॉल्व करेंगे। x + 3 × x + 29 = है 360। ये वाले x को इससे, यानी x को x से गुना हो जाएगा x², इस x को 29 से 29x
फिर ये 3 को x से 3x, फिर ये 3 को 29 से कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 7 और कैरी 2 2 3 जा 6 2 8 यानी 87 इक्वल्स टू क्या है 360। अब ये 360 को इधर ले जाएंगे बराबर के इधर x² प्लस 29x और 3x कितना आ जाएगा 32x, फिर ये प्लस का 87 माइनस 360 x² प्लस 32x प्लस सॉरी ये माइनस करना पड़ेगा 87 360 में, तो कितना आएगा 7 यहाँ, यानी कि हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, फिर 7 और 2 यानी कि 273 इक्वल्स टू 0। यही आ गया इक्वेशन। यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एज निकाल सकते हैं। कब, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से यदि x का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। बट हमें एज अभी नहीं निकालना है, सिर्फ क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में छोड़ देना है। एक्सरसाइज 4.1 है, तो ये जो इक्वेशन आया यही जो है क्या है सेटिस्फाई करेगा रोहन्स का प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करने में। तो लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन satisfied द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है ये, यानी कि x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लाके इसे रख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड्स। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर लिखा इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि उसका स्पीड को घटा देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही डिस्टेंस को कवर करने में जब ट्रेन का स्पीड को हम घटा देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, तब क्या है कि 3 घंटा अधिक लेता है डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करें, इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। उस इक्वेशन को बना के सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि ये है डिस्टेंस 480 किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर को ट्रेवल करना है। यूनिफॉर्म स्पीड से लिखा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में एक पर्सन मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो क्या है कि वो 2 आवर में पहुंचा। फिर सेम कोई अदर पर्सन है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसी स्पीड से अगर वो टाइम सेम ले रहा, तब क्या होगा कि उस केस में दोनों का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो केस में लिखा है कि ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले हमें ट्रेन का स्पीड को कुछ लेट करना पड़ेगा,
तो लेट करेंगे, लेट मानेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। फिर क्या है कि बोलता है कि अगर उसका स्पीड को हम घटाते हैं, कितना घटा रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर, लिखेंगे इफ स्पीड डिक्रीजेज 8 किलोमीटर पर आवर, तो उस समय ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, इफ स्पीड डिक्रीजेज 8 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले था x और अभी 8 कम हो रहा है, यानी कि x में -8 करेंगे तो आ जाएगा x -8 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि अगर स्पीड कम हो रहा 8 किलोमीटर पर आवर तो 3 घंटा ज़्यादा लेता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल जो डिस्टेंस है वो दिया है 480 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय या फिर ट्रेवल बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो दिया है 480 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में हमें x के स्पीड में और x-8 के स्पीड में यदि हम टाइम पता कर लें तो क्या करेंगे कि हमें डिफरेंस दिया है 3 आवर ज़्यादा लेता है, यानी कि हमें डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का स्पीड के रिलेटिव में टाइम का। तो सबसे पहले हम t1 निकालेंगे, यानी कि जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो t1 मतलब क्या, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 कितना होगा, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड क्या है, अभी इनिशियल में है x किलोमीटर पर आवर, तो t1 कितना लेगा, इसी स्पीड से जाएगा तो कुछ टाइम लेगा, यानी इतना आवर्स। सेम केस t2 के लिए, t2 इक्वल्स टू भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। तो t2 कैलकुलेट करेंगे, t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है बट स्पीड कम हो रहा, तो x-8 आवर। अब समझते हैं, ये जो 3 आवर का ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो समय का गैप है, यानी कि डिफरेंस है, वो 3 आवर का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ समझिए, जब स्पीड x किलोमीटर का था तो कुछ समय लिया, यानी कि स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है, फिर 8 घटा रहे, यानी कि समय ज़्यादा लेगा कब, जब स्पीड कम होगा तब, यानी ये वैल्यू मेरा ज़्यादा होगा, ये वैल्यू मेरा कम होगा। क्यों, अभी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, यानी ये जो हमारा है ये लेस होगा इससे। तो t1 जो है हमका डिफरेंस दिया है दोनों समय के बीच का, तो है 3 आवर्स, तो हम लिखते हैं दिस, यानी कि 480 बाई x-8 और माइनस 480 बाई x, ये कितना है 3 आवर। दोनों के बीच का जो समय है जब स्पीड घट जाता है तब 3 घंटा, तो यानी हमें डिफरेंस दिया हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को फिर आगे बनाएंगे। देखिए, तो 480 एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, x-8 इंटू एक्स, ये टर्म को इससे डिवाइड, यानी x-8 कट जाएगा, क्या बचेगा 480 इंटू एक्स माइनस, फिर ये 480 इंटू x-8 इक्वल्स टू है 3। इसको एक्सप्रेस करेंगे, 480 x माइनस 480 x प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 8 से 0, 8
8 जा 64 का 4 कैरी 6, 4 8 जा 32 और 6 38, यानी 3840 आ जाएगा। और इक्वल्स टू क्या आ जाए, ये जो नंबर चला जाएगा इधर, यानी 3x और x माइनस 8। ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 480 माइनस और प्लस कितना बच जाएगा, 3840 इक्वल्स टू 3x को x से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 3x को 8 से मल्टीप्लाई, यानी 3 8 जा 24 और इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये जो 3840 है इसको मैं इधर ले आऊँगा। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ में जुड़ा हुआ है नंबर यानी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हम हटाना चाह रहे हैं, यानी कि ये पूरे इक्वेशन में 3 हम कॉमन लेंगे। देखते क्या आएगा, 3 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से मैं 3 कॉमन लिया तो सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये 24x है, 3 कॉमन लेंगे यानी कि क्या आ जाएगा 8x। फिर ये नंबर में से कॉमन लेंगे हम लोग 3 कॉमन, यानी कि 3 1 जा, फिर 3 2 जा और ये 80, यानी कि 1280 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये जो 3 है चला गया 0 में, 0 के नीचे यानी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, यानी कि यही है इक्वेशन आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और x का मान क्या है, हम लेट किए हैं कि ट्रेन का स्पीड है। तो बट इस क्वेश्चन में हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ हमें इक्वेशन के टर्म में ला के एक्सप्रेस करना है। तो लिखेंगे कि जो हमारा ट्रेन का स्पीड है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखिए इस तरह से पूरा क्वेश्चन, ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 पार्ट हमने सॉल्व कर दिया।